नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। प्रिसिजन मेडिसिन एवं गहन चिकित्सा पर राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन PMIC 2025 का दूसरा संस्करण 26 जुलाई 2025 को अपने दूसरे दिन पहुंच गया। इसका आयोजन प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी वैज्ञानिक सम्मेलन केंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय KGMU लखनऊ में किया गया। प्रिसिजन मेडिसिन के माध्यम से गहन चिकित्सा में नवाचार अनुसंधान से वास्तविक परिणाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों के 400 से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधियों और नेताओं ने भाग लिया। व्यक्तिगत गहन चिकित्सा में भारत के आंदोलन को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन की मुख्य विशेषताएं। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों और अकादमिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सटीक निदान और गहन देखभाल नवाचार में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम ने चिकित्सा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बिस्तर पर देखभाल के बीच सेतु का काम करते हुए अनुवादात्मक सोच की नींव रखी। प्रतिष्ठित बीकन ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन पुरस्कार KGMU की माननीय कुलपति पद्मश्री सोनिया नित्यानंद को प्रदान किया गया। हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल बायोलॉजी में अग्रणी उन्हें संस्थागत ढांचों और रोगी देखभाल मार्गों में सटीक चिकित्सा को शामिल करने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और परिवर्तनकारी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। सर गंगाराम अस्पताल के क्रिटिकल केयर एवं आपातकालीन चिकित्सा अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर BK राव को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय क्रिटिकल केयर मेडिसिन के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर राव की विरासत में 4 दशकों का नेतृत्व, मार्गदर्शन, नीतिगत योगदान और 1983 में क्रिटिकल केयर मेडिसिन संस्थान की स्थापना शामिल है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष और KGMU में प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर शांतनु प्रकाश को राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आणविक निदान को बेडसाइड निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने में उनकी अग्रणी भूमिका ने भारतीय ICU में प्रिसिजन केयर क्रांति को गति दी है। अनुवादात्मक अनुसंधान के 2 उभरते हुए नेताओं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला और डॉक्टर अक्षय आनंद को व्यक्तिगत क्रिटिकल केयर और आणविक निदान में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए युवा अन्वेषक पुरस्कार प्रदान किए गए। उनका कार्य चिकित्सक वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने में PMIC की भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। थोड़ा इधर देखिएगा। ठीक है, वो एक बार कर लेंगे, फिर तुम ले लेना, है ना? होल्ड करना, रोक देंगे आप। हाँ, आप प्रेजेंटेशन दीजिए। नए तरीके का वेंटिलेटर है जिसमें मरीज की नीड के आगे मत जाइए ना अपने आप को, और उसमें वो जितना मरीज को कम करना पड़े उसके लिए ये वेंटिलेटर डिज़ाइन किया गया है। और ये वेंटिलेटर से मरीज का काफ़ी सारा काम ये वेंटिलेटर खुद कर देता है। मरीज को जितना मिनिमम काम करना पड़ता है उसके लिए ये वेंटिलेटर डिज़ाइन। सर, ये IIT कानपुर जो द्वारा जो एक बनाया गया है, ये वही का है या ये दूसरा है? नहीं, ये दूसरा वेंटिलेटर। ये कहाँ का बना हुआ है? ये यूरोपियन वेंटिलेटर है, अभी यहाँ इंडिया में लॉन्च हुआ है। ठीक है,
बार कर लेंगे फिर तुम ले लेना है ना, होल्ड करा रोक देंगे आप। हाँ ऊपर रखना। Now we have we have the drugs which really works on target at the right person, at the right time, at the right individuals. Precision medicine is a future, and I'm very happy and very glad to have such conferences which gives us insight for our future medicine plans. Even the critical care, because precision medicine we are doing in genetics, we are doing in the cancer and the cardiac diseases. Now everywhere is the precision medicine is the work of precision medicine is there. So, Madam, Honorable Pro Vice Chancellor Professor Abjeet Kaur Madam, Professor Abbas Ali Mehdi Sir, Honorable Vice Chancellor Ira University, and Professor Virendra. and thank you, Dr. Sunil Nityan, for inviting me. Thank you, madam. Guest here. A very warm good afternoon. ये कार्यक्रम के बारे में बताएं। कार्यक्रम आयोजन हुआ जो यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है, आज जो कार्यक्रम है हम ड्रग्स बायोटेक कंपनी से हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये 3 दिन का क्रिटिकल केयर यूनिट्स है जो KGMU की तरफ से किया जा रहा है और इसमें तीनों दिन में हमने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 800 के करीब डेलीगेट्स के आने की संभावना रखी गई है। कहाँ के डॉक्टर सब पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर यूनिट जिसे आप लोग ICU यूनिट कहते हैं, वेंटिलेटर्स कहते हैं। उस पर हम जो ड्रग्स बायोटेक है जो इसकी बहुत रिनाउंड कंपनी है जो सारे इसी के प्रोडक्ट बनाती है जो ICU और वेंटिलेटर्स में चलती है। तो अगले 3 दिन के लिए जो स्पॉन्सरशिप है ये पूरी स्पॉन्सरशिप प्राइम स्पॉन्सर ड्रग्स बायोटेक है और हम हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ के भी जिस प्रकार की यूनिट्स में क्रिटिकल केयर में ज़रूरत होती है उन दवाइयों को पहुँचाने का काम सेफ्टी के संग क्वालिटी के संग इस कंपनी की तरफ से। कहाँ की आपकी कंपनी कितने कंपनी हमारी वैसे तो आपका हमारा हिम्मत नगर गुजरात में हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा यहाँ लखनऊ में है, चौक में। चौक में? हाँ, बाकी पूरा ऑल इंडिया ऑपरेशन है हमारा। ठीक। प्रकाश है, मैं प्रिसीजन मेडिसिन यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ। जब से यूनिट शुरू हुई है तब से हम लोग काम आप यही लखनऊ यूनिट में सर? जी, प्रिसीजन मेडिसिन यूनिट में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट। जी, तो सर आज आपको एक अवार्ड भी दिया गया और लगातार सब लोग आपकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आज जो इस खुशी का माहौल का? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शुरू से जब ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आता था क्योंकि प्रिसीजन मेडिसिन तो थोड़ा बहुत कैंसर में होता था तो बहुत लोगों से समझाना पड़ता था कि ऐसे कर सकते हैं, सारे पेशेंट को एक दवा नहीं देनी है, बदलना। शुरू में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट हमने डाला सर, तो पिछले 4 सालों से लगातार कर रहे हैं, तो आज उसके लिए थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन सर जिस तरह बायो के बारे में मैम ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्थ की तरफ से जो बायोटेक्स का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको किस तरह से आप देखते हैं? सर वो बहुत ज़रूरत है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये बीमारी है, ये दवाई दी ठीक हो गया, लेकिन हम सब पेशेंट नहीं ठीक होते हैं, सब लोगों को देते हैं एक ही दवाई नहीं काम करती है, तो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं कि हम लोग में क्या है अंदर। तो हमारा जेनेटिक, जैसे आप बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक वाली हैं, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देंगे थैलेसीमिया, कुछ ही लोगों को होता है, उसका पता है कि ये म्यूटेशन हो गया तो होना है, तो वैसे करके सर हम ICU में जब करते हैं तो एक्यूट केयर में कुछ होता नहीं, टाइम ही नहीं होता, तो पेशेंट के पास टाइम नहीं है, और उसमें अगर हम दवा दे रहे हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये दवा नहीं काम की, उतना टाइम हम मिस कर जाएंगे। तो सर वो जानना कि कौन सी दवा पहले से काम करेगी, कौन सी चीज़ बेटर है, कौन से सब ग्रुप में जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं होता नहीं। तो हमारे भारत में भी, इनफैक्ट वर्ल्ड में बहुत कम जगह ICU सेटअप में ऐसा होता है, तो भारत में पहला शुरू करा हमने और हम धीरे धीरे काम अच्छा कर रहे हैं। हमारा पिछले 1-1.5 साल में जो हमने काम किया है सर, लगभग हमारा ICU में 10% मोर्टेलिटी जो डेटा हमने देखा है उससे कम हो गई है, और 10% एक ICU में कम मोर्टेलिटी होना बहुत बड़ी बात होती है सर, छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन से। तो आगे बहुत बड़ा काम है सर, जीनोम वाला भी काम जो आप कह रहे हैं वो हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और काफ़ी कुछ कर दिया है, तो टाइम लग रहा है बट हम लोग कर रहे हैं सर। काफ़ी जो पिछले साल हमने कमिट किया था वो सारी चीज़ें लगभग अचीव कर दी हमने। अब आगे के टारगेट आज सेट करेंगे, हमारा एक मीटिंग भी है स्ट्रेटेजिक बोर्ड कि अगले 1 साल में हमें क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और हमें इंस्टीट्यूट से बहुत सपोर्ट मिलता है सर। इस बार भी हम नए नए मशीन कर रहे हैं, नए नए टेस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो पेशेंट का बहुत फ़ायदा होगा है। अरे सर इसमें जो फार्माकोविजिलेंस जैसे आप कह रहे हैं ना कि उस दवाइयों को लेकर फार्माकोविजिलेंस का क्या इसका रोल, इसमें रोल प्ले हो पाता है कि नहीं हो पाता? सर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम दवा दे रहे हैं, वो काम किया नहीं किया और दिए जा रहे हैं, तो
विजिलेंस और फार्माकोजिनोमिक्स ये दोनों मर्ज करेंगे। एक तो दवाई देना कितना देना है, सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये मॉनिटर करना है, और क्या दवाई एक ही दवाई सब लोगों को काम कर रही है नहीं कर रही है ये भी देखना है, तो उसका जेनेटिक मेकअप भी देख रहे हैं। ये दोनों जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक हम आगे बेटर ट्रीटमेंट की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। तो अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर रानीजीत चैटर्जी। आई एम द इंचार्ज ऑफ क्रिटिकल केयर ऑफ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। दिल्ली से आया हूँ आपके शहर में, लखनऊ में। सर, आज आपको लखनऊ में आके कैसा लग रहा है, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आज किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? देखिए, लखनऊ शहर में मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, बहुत बार पहले भी आया हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छा मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मुझे बहुत मतलब हर्ष देता है, ये कि जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, उसके बाद केजीयूए में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, बहुत पुराने हैं, बट इतने अच्छे लोग डेवलप किए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है। मैं बाकी जगह भी घूमा हूँ, आरएमएल भी देखा हूँ, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। एनी टाइम किसी भी बड़े शहरों के और भी बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों से कभी भी ये कुछ कमी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, और डॉक्टर्स लोग भी बहुत, दे आर वेरी 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 प्रोफेशनल, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। और आज के डेट में जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके बारे में यही बोल सकता हूँ कि जो लेटेस्ट डायग्नोस्टिक्स और थेराप्यूटिक्स जो यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर लोग, उनके बारे में विस्तारित रूप से आज डिस्कशन हो रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो लोग ट्रेनीज हैं वो लोग इसको सुन पा रहे हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं इधर पर, और उनको ये सुन पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ही ये जो उनको मिल रहा है, ये नॉलेज जो इनको मिल रहा है, इनका प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सर, बहुत। देखिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त रूप में हमारे जो मेडिकल साइंस के अंदर है वो एंट्री कर रहा है। हम लोग को ये संतुलन बना के रखना है। हम लोग वो एआई को दिखा तो रहे हैं, बट उसको कैसे हमारा क्लिनिशियल पर्सपेक्टिव, मतलब अपने एक पेशेंट को देख के हमारा जो आँख है वो पेशेंट को डायग्नोसिस करेगा, उसको एआई सपोर्ट करेगा। मैं गुलाम नहीं बनना चाहता एआई का, बट एआई को सही तरह से यूटिलाइज करना सो दैट पेशेंट इंप्रूव करे, और हमारे देश के जो एवरेज सिटीजन्स हैं उनके पास हम बहुत आराम से इस चीज़ को ले जाएं, लो कॉस्ट, इनफैक्ट रिजनेबल कॉस्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एवरी सिटीजन, हमारा राइट है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट को मिलना, और इस हिसाब से मुझे तो लगता है गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इंश्योरेंस प्रोवाइड किए हुए हैं सबको, और वो बहुत हेल्प करेगा। और ये कम पैसे में और नॉर्मल जो पेशेंट्स के पास अगर ले जा सकें इतना एडवांस चीज़ को, इट विल बी हेल्पिंग। मेरा नाम डॉक्टर वेंकट रमना कोला है। मैं आईसीयू का डायरेक्टर हूँ यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैदराबाद से। सर, आज जो केजीएमयू द्वारा कार्यक्रम कराया गया, बहुत से लोगों को, डॉक्टरों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, किन अहम चीज़ों पे चर्चा की गई है? ये एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस है। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत होते हैं, ये इसलिए स्पेशल हैं कि यहाँ आज जो डिस्कशन सब हो रहे थे, जो देश की एंड सारे पार्ट्स के से जो एक्सपर्ट्स आके यहाँ बात कर रहे थे, वो एक कुछ अलग से टॉपिक से बात कर रहे थे कि देखिए, कोई भी एक बीमारी का एक ऐसा इलाज होता है कि एक जनरलाइज्ड इलाज होता है। मलेरिया के लिए ये है, डेंगू के लिए ये है, डायरिया के लिए ये है, निमोनिया के लिए ये है, लिवर फेलियर के लिए है, किडनी फेलियर के लिए है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन हो रहा है कि ये जनरल थिंग तो ठीक है, लेकिन एक पेशेंट को इंडिविजुअल, उस पेशेंट की स्पेशलिटी क्या है उसको पकड़ के उसकी अंदर की जो प्रिसिशन से हम उसकी रूट कॉज को पकड़ सकते हैं और उसको रूट कॉज को ट्रीट कर सकते हैं, तो उससे उनको जो बेनिफिट्स होंगे वो मनीफोल्ड होंगे, और उसकी जो इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है या उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम होंगे। और यही फ्यूचर है कि जनरल ट्रीटमेंट तो रहेगा, लेकिन फ्यूचर में एक एक पेशेंट को टारगेट करके उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी इलाज क्या होना चाहिए, ऐसा रहेगा। हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैंसर में देखते हैं कि कैंसर में जीन थेरेपी करते हैं, टारगेट थेरेपी करते हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जीन का उसको ट्रीट करते हैं। ऐसे ही हर एक ऐसे डिजीज़ेस में ऐसे स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी के बारे में डिस्कस करने यहाँ सब लोग आए थे।
सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए अब के वक्त में, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से लीवर और किडनी फेलियर के पेशेंट बढ़ते नज़र आ रहे हैं, सर क्या मेन मकसद है इसका, क्या वजह है? हाँ, अभी अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में जैसे अभी हार्ट की प्रॉब्लम्स या ब्रेन की स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, वो दिन ब दिन जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है थोड़ा कम होगा, लेकिन लीवर की प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। इसके कारण ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इज़ ए डायबिटिक कैपिटल, और ये जो प्रोसेस्ड फूड, लेस एक्टिविटी एंड ओबेसिटी, इस सब से आपको देखेंगे कि अगर किसी भी नॉर्मल पेशेंट जाके हेल्थ चेक करेगा, 50 से 60% लोगों को फैटी लिवर रहता है। एंड ये फैटी लिवर जाके फ्यूचर में हमें लिवर फेल्यूर के और सिरोसिस के ओर लेके जाएगा, अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल और वेट रिडक्शन या शुगर कंट्रोल फ्यूचर में नहीं करते हैं। और इससे हार्ट अटैक की रिस्क, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, सेरेब्रोवास्कुलर, सारे डिजीजेस को बढ़ेगा। सो लिवर डिजीज़ की बढ़ने की रीज़न एक तो इंडिया में डायबिटीज़ है, दूसरे हमारे खाने पीने के तरीके, प्रोसेस्ड फूड और एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ कम करना। थैंक यू सर। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल सरवर सिद्दीकी है और मैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन में KGMU में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। सर, जो आज का कार्यक्रम KGMU द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि अभी मैंने कुछ डॉक्टरों से बात करी तो वो ज़्यादातर किडनी और लीवर फेलियर की बात कर रहे थे। क्या वजह है इस वक्त पे लीवर और किडनी और कैंसर जैसी बीमारियाँ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसकी ख़ास वजह क्या है सर? किडनी हमारा जो आज का कॉन्फ्रेंस था वो इंटेंसिव केयर पे था, मेनली क्रिटिकल केयर पे था, और उसमें क्रिटिकल केयर में सारे टाइप के ही पेशेंट्स आते हैं। और किडनी फेलियर की अगर हम बात करें तो वो सेपरेट बात कर सकते हैं कि किडनी फेलियर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो किसी भी दवा खाने की वजह से, जैसे कॉमनली कॉम्बीफ्लाम यूज़ करते हैं या मतलब जो भी दर्द की दवा यूज़ करते हैं उससे हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत कॉमन कॉज है, और बहुत सारे पेशेंट्स को जो लंबे समय से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है उससे भी जो है होता है। तो सर इसमें यूनानी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कल? यूनानी, और अब देखिए हम लोग वो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा मिलता है कि ऐसी चीज़ों का सेवन करने से ऐसा हो सकता है। नहीं, एलोपैथिक बताते हैं कि आप पेन किलर खाने से दिक्कत आती है। हाँ, दिक्कत आती है। और यूनानी में ऐसा नहीं है, बताते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने यूनानी पढ़ी नहीं है। जी जी। सर, ऐसे ख़ास वजह क्या है जिसमें इस वक्त की कोई भी बीमारी हो बड़ी तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है, इसकी ख़ास रीज़न क्या हो सकता है? आप मतलब ऐसे डिफरेंट बीमारियों का अलग अलग रीज़न होता है। मेनली अगर आप देखें आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमारा डाइट भी जो है, जो नॉर्मल पहले इंडियन डाइट जो होती है वो वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, तो उससे लीवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज़ भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये वजह हो सकती है कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। दूसरी चीज़, इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब जब से कोविड आया है एंटीबायोटिक्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, और मल्टीपल चीज़ें हैं जो चेंज कर रही हैं। सर, यानी कि अगर बात की जाए तो यानी कि जो आजकल का बॉडी जो फैटी हो रही है उसको बचाने के लिए कहाँ तक के उसका सर कैसे क्या करना है? उसके लिए तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। डाइट हमारी जो नॉर्मल मिलेट बेस्ड डाइट है वैसी डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज, डाइट, और यही इम्पॉर्टेंट है जो हमें मतलब बीमारियों से प्रिवेंट कर सकता है, बीमारियों से। थैंक यू सर। उपस्थिति इस कॉन्फ्रेंस में है, अपना परिचय देते बताइए सर। हाँ, आई एम हियर एट दिस कॉन्फ्रेंस बिकॉज प्रिसिजन मेडिसिन is the way of the future. We need to be precise about our diagnosis. We need to use treatments which are driven by evidence, and we need to improve outcomes for our patients, and we need to be able to measure them so that we end up by doing the right thing. And it's not just escalating, about knowing when to hold back, and I'm sure that all of this will make a difference to how we treat our patients both now and in the future. सर, आज यहाँ पे KGMU के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, क्या अहम मुद्दे रहे हैं आज के? क्या अहम न्यू इनोवेशन में नई चीज़ें क्या हुई सर? राइट,
innovations, what we realized is that there is so much that is being done by the government of India also. I learnt about how the DBT and other centers are working on the Indian Genome Initiative on so many things to do with proteomics, metabolomics, that omics is going to be the way of the future and the way that we will practice medicine. And it's very great to know that in India all these things are available, that it's not something that we need to think is only going to come from the foreign countries and that we'll have to wait for it to come from there, that it's going on, that we'll have answers for our own patients right now. Thank you.